Hello bachcho, let's read the question. So the question over here says, fill in the blanks in each question. Okay, so we have to fill the blank space. Dash takes place on the ampulla of fallopian tube of female reproductive system. क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फेलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला रीजन में कौन सा प्रोसेस होता है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या हो जाएगा बच्चों? इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट हो जाएगा फेलोपियन ट्यूब एंड इट्स रीजन्स. ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली की कंसेप्ट इज फेलोपियन ट्यूब. फेलोपियन ट्यूब के 3 रीजन्स होते हैं, 3 रीजन्स. वन इज इनफंडिब्यूलम, another one is ampulla, and the third one is isthmus. अब इन तीनों स्ट्रक्चर्स को हम एक बार डायग्राम से समझते हैं. हम यहाँ देख रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देयर इज प्रेजेंट अ पेयर ऑफ ओवरी. तो ये ओवरी है, इसके ऊपर हमें एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है. इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं हम? इसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फेलोपियन ट्यूब. फेलोपियन ट्यूब को ऑल्सो हम क्या कहते हैं? ओविडक्ट. राइट. इसके बाद जिस जगह पे इम्प्लांटेशन होती है उस जगह को क्या कहते हैं हम? यूट्रस के नीचे क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट है? यूट्रस के नीचे जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसको हम क्या कहते हैं? सर्विक्स. So this is uterus and this region is basically cervix. और cervix के नीचे क्या है? Female external genitalia which is known as vagina. Right? तो ये पूरा female reproductive system है. अब female reproductive system में भी particularly they are asking कि ampulla वाले region में कौन सा process होता है. तो बच्चों ampulla वाले region में जो process होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं fertilization. एम्प्यूला वाले रीजन में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट. और ह्यूमंस की बात करें तो फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग. ये फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है? एम्प्यूला वाले रीजन में हो रहा है. ठीक है, हर मंथ जो एग रिलीज होता है वो एम्प्यूला वाले रीजन में आके बैठता है. ठीक है, एंड इट वेट्स टू बी फर्टिलाइज फॉर 24 आवर्स. अगर एम्प्यूला वाले रीजन में आके स्पर्म ने फर्टिलाइज नहीं किया तो एग फिर डिस्कार्ड हो जाएगा. ठीक है, तो वी कैन राइट ओवर हियर दैट एग इज रिलीज्ड every month from ovaries या from ovary and is collected by fallopian tube और अगर मैं पूछूं कौन सा पर्टिकुलर रीजन है फेलोपियन ट्यूब का जो एग को आप कह सकते हो कलेक्ट करता होगा, तो इट वुड बी इनफंडिब्यूलम. ठीक है, सबसे पास ओवरी के वही है. सो एग इज रिलीज एवरी मंथ फ्रॉम ओवरी एंड इज कलेक्टेड बाय फेलोपियन ट्यूब. दिस एग रीचेज एम्प्यूला. This egg reaches ampulla and waits to be fertilized for 24 hours. To be fertilized for 24 hours. अगर 24 आवर्स में फर्टिलाइजेशन एम्प्यूला वाले रीजन में नहीं हुआ तो एग क्या हो जाएगा? एग डिस्कार्ड हो जाएगा 24 आवर्स. ओके, तो हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? इस क्वेश्चन का हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए फर्टिलाइजेशन, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि एम्प्यूला वाले रीजन में कौन सा प्रोसेस होता है, तो इट शुड बी फर्टिलाइजेशन. दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.